नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज सुबह से रागिनी नायक और इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार जो है रजत शर्मा, उनको लेकर काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। रागिनी नायक समेत कांग्रेस दावा कर रही है कि रजत शर्मा ने आप कह सकते हैं लाइव शो जो है रागिनी नायक को गालियां दी, लेकिन अब इंडिया टीवी ने इनके लगाए हुए आरोपों को खारिज किया है। साथ ही साथ इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी वार्निंग दे दी है और कहा है कि सोच समझकर चीजें बोलिए, किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है। वहीं कई सारे पत्रकार भी अब इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के आप कह सकते हैं समर्थन में आए हैं और रजत शर्मा के लिए काफी कुछ कहते भी नजर आ रही हैं। क्या कुछ है माजरा, विस्तार से समझिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने इंडिया टीवी के मुख्य संपादक रजत शर्मा पर ऑन एयर गाली देने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि कार्यक्रम में टेलीकास्ट का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में उसका आपत्तिजनक हिस्सा संपादित करके यानी एडिट करके हटा दिया गया। हालांकि इंडिया टीवी ने ट्विटर के माध्यम से रजत शर्मा की तरफ से इंडिया टीवी की लीगल हेड रितिका तलवार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया और उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जी हाँ, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वो लीगल एडवाइस भी ले रही हैं, यानी इस मामले को लेकर जिस तरीके की सीरियसनेस होनी चाहिए वो अब कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। इस तरीके के झूठे और बेसलेस आरोप वो नहीं लगा सकती है। तो 4 जून को आपको बता दें कि एक डिबेट हो रहा था। इस दौरान जो है इंडिया टीवी पर एक कार्यक्रम चला। कार्यक्रम में वहां पर जो है न्यूज़ एंकर भी थी, रजत शर्मा भी थे और वहां पर मौजूद थी रागिनी नायक। जी हाँ, रागिनी नायक वहां मौजूद थी और कांग्रेस की प्रवक्ता को आमंत्रित किया गया था। 10 जून को रागिनी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्विटर पर ही उनके ध्यान में यह वीडियो लाया गया। उन्होंने वीडियो में रजत शर्मा भद्दी गाली देने का आरोप लगाया। इस ट्वीट को कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने भी रिट्वीट करते लिखा, रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया के व्यक्ति हैं, वे अपनी राजनीति में झुके हुए हैं। जी हाँ, इस तरीके के बयान जो है कांग्रेस के कई सारे नेताओं द्वारा लगातार जो है लिया जा रहा है, लगाया जा रहा है। उन्होंने जो है लिखा है कि किस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया शख्सियत है, वे अपनी राजनीति में झुके हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के एक प्रमुख प्रवक्ता जो एक महिला है, उसके लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से स्थापित है कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस मामले में बिना किसी शर्त के सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर इंडिया टीवी और रजत शर्मा की काफी आलोचना होने लगी और इसके बाद इंडिया टीवी ने बाकायदा अपने अकाउंट से मुख्य संपादक रजत शर्मा को लेकर लीगल हेड जो है रितिका तलवार ने जो अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित पत्रकार रजत शर्मा अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के मधुर व्यवहार में रहे हैं। उन पर इस तरह के आरोप लगाना बुरा और अपमानजनक है। शर्मा पर ऑन एयर गाली दिए जाने का आरोप पूरी तरह निराधार और गलत है। यही नहीं, कई पत्रकारों ने उनका समर्थन भी किया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया इंडिया टीवी की तरफ से कि इस मामले में वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई जो है बात अगर टैंपर किया हुआ पाया गया। तो अब कई सारे पत्रकार हैं, जैसा को बता दें, पत्रकार सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि मैंने इंडिया टीवी में करीब 2.5 साल काम किया है। रजत जी को कभी किसी को गाली देते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि 20 साल से ज्यादा के करियर में मैं कई ऐसे संपादकों को जानता हूं जो न्यूज रूम में गाली दे देते हैं, लेकिन रजत जी को एक बार भी ऐसा करते नहीं देखा। इसीलिए मानना है कि वो ऑन एयर एक महिला को गाली दे देंगी, यकीन से परे है। महिला गेस्ट ही नहीं बल्कि बगल में एंकर भी महिला है। जो लोग भी रजत जी को टारगेट करने के लिए लिप रीडिंग के एक्सपर्ट बने बैठे हैं, उन सबकी समस्या की जड़ कहां से है ये सब समझ आ रहा है। रजत जी को टारगेट करने का ये प्रयास भरी दिखता है और मुझे उम्मीद है कि रजत जी उनकी लीगल टीम ऐसे लोगों के स्पष्ट माफी मंगवाए ताकि माफी मांगते वक्त ऐसे लोगों ने क्या कहा उसके लिए लिप रीडिंग की जरूरत ना पड़े। वह इंडिया टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सौरभ शर्मा लिखते हैं, पत्रकारिता जगत के शिखर पुरुष हैं रजत शर्मा। मैं 20 साल से इंडिया टीवी में उनके साथ काम कर रहा, जो कुछ जानता हूं उनसे ही सीखा है। एक महिला के खिलाफ तो छोड़िए, मैंने आज तक उनके मुंह से कभी कोई अनुचित बात सुनी ही नहीं है। उनके जैसा भद्र व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाले खुद समझे कि उनके आगे क्या हाल होने वाला है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस तरीके से कई सारे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना पूरा समर्थन जो है उनको दिया है इस मामले पर। जो है अखिलेश आनंद आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के हैं, उन्होंने भी लिखा है, पत्रकारिता की दुनिया में शालीनता और संयम का दूसरा नाम है रजत शर्मा। हमारे जैसे कई पत्रकारों के वो आदर्श रहे हैं। जो व्यक्ति कैमरे के पीछे गाली गलौज न करता हो, क्या वो कैमरे पर अपशब्द बोलेगा? मेरा मानना है कि आसमान में नहीं थूकना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार जो है पत्रकारों का समर्थन उनको मिल रहा है और सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। और कहीं ना कहीं एक पत्रकार के ऊपर जिस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है, जिस तरीके से चीजें कही जा रही है, वो बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके की बातें जो है कह रही हैं, इस तरीके से एक पत्रकार को बदनाम कर रही हैं और उसके बाद अब उनकी लीगल जो है
उन्होंने कहा है कि लीगल टीम भी इस पर जो है एक्शन लेगी, क्योंकि रजत शर्मा के खिलाफ जिस तरीके का अगर आप कहेंगे कि उन्होंने माहौल बनाया है, ऐसा लग रहा है कि महिला को उन्होंने अपमान किया, महिला का अपमान तो वो कर रही है, ये बातें जो है कही जा रही है। कई सारे लोग लिख रही है कि किस तरीके से वो रागिनी नायक को जो है एड्रेस कर रही हैं। लोग यही कह रही है कि किस तरीके से जो है ऐसी बात कही जा रही है। रजत शर्मा ने खुद भी आपस में जो है ट्वीट करके लिखा था, उन्होंने फॉल्स अटैक ऑन रजत शर्मा ट्वीट किया नायक रागिनी, और उन्होंने इंडिया टीवी द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट जो है वो सामने रखा है कि किस तरीके से जो है चीज़ें देखने को मिल रही है और किस तरीके से जो है ये एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग जो है इसे आगे बढ़ा रहा है। एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम सुधांशु त्रिवेदी, लिखते हैं राहुल गांधी रजत शर्मा से इतना क्यों डरते हैं, कि राहुल गांधी झूठ भी बोलते रहते हैं, डरो मत भागो मत, मैं बताता हूँ रजत शर्मा शो आपकी अदालत में क्यों भागते रहते हैं, क्यों डरते रहते हैं। तो लोग ये भी अब कह रही है कि इस तरीके से जो है बातें कही जा रही है, चीज़ें कह रही है, उन्होंने किसी भी तरीके से रागिनी नायक को अब्यूज़ नहीं किया है, लेकिन लोग लिप रीडिंग करके अब इस मामले को बढ़ा रहे हैं, इस मामले को और अलग तरीके से दिखाने का प्रयास कर रही हैं। और यही कारण है कि अब उन्होंने कह दिया है इंडिया टीवी वालों ने कि इस तरीके के बयान जो है पूरी तरीके से गलत है, इस तरीके के बयान को नहीं प्रमोट किया जाएगा और ना ही इस तरीके के बयान को लेकर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना सही है। लीगल टीम जो इस पर एक्शन लेगी, डिफॉर्मेशन का मामला हो सकता है और लोग जो है इस तरीके से जो आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग जो पत्रकार के नाम को खराब करने का काम कर रही है, उनके खिलाफ भी जो है चीज़ें खराब हो सकती है। तो आपको बता दें कि आप शब्द जो है कहे नहीं है, लेकिन इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि रजत शर्मा ने काफ़ी कुछ अपशब्द जो है इनके खिलाफ कहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो घबराहट है, कांग्रेस ने जिस तरीके की स्थिति जो है बनाई है और जिस तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं और जिस तरीके के अगर आप कहेंगे कि बातें ये कह रहे हैं, ये कांग्रेस पर ही बैकफायर होती नजर आ रही है। और पत्रकार जो है अब इनके समर्थन में है, इंडिया टीवी के समर्थन में है, वो रजत शर्मा के समर्थन में है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि लिप रीडिंग के जो एक्सपर्ट है वो कौन से एक्सपर्ट है और कौन से आप कह सकते हैं टीम में है, वो सभी को पता है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रजत शर्मा के ऊपर कांग्रेस और आप कह सकते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक द्वारा तरह तरह के जो है आरोप लगाए गए हैं, अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इंडिया टीवी ने इस पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए इन आरोपों को खारिज किया है। और कई सारे पत्रकारों ने भी रजत शर्मा का समर्थन किया है और कहा है कि आसमान में मत थूकिए, इसका आपको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।